नमस्कार, स्वागत है आपका आरडी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निगम कार्यालय में नहीं है सम्मेलन सभागृह, टेंट व डोम के नीचे होते हैं सम्मेलन। 2 दिन का स्कूल का अवकाश घोषित, शीतलहर के चलते लिया निर्णय। जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई, जिले भर के लोगों ने दिए आवेदन। अश्लील हरकत पर अदालत ने दी सजा, 1 साल जेल, 1000 रुपए हुआ जुर्माना। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शिक्षा विभाग ने शीतलहर के चलते जिले की कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी शालाओं में 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। ये शालाएं 30 जनवरी और 31 जनवरी को बंद रहेगी। जिले में लगातार चल रही शीतलहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होता है। ऐसे में सुबह सवेरे बच्चों का स्कूल जाना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 2 दिन स्कूल अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश 30 और 31 जनवरी के लिए घोषित किया गया है। जिले में 2 दिन तक सरकारी और गैर सरकारी कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेगी। मंगलवार को जिला कलेक्टर से अनुमोदन के पश्चात जारी आदेश की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा प्रभारी अधिकारी पीएन परासर ने बताया कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। जो स्कूल पालन नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में अभी हम लोगों ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्रा शासकीय स्कूल और प्राइवेट स्कूल के उनको 2 दिवस सतत का अवकाश घोषित किया गया है, और जिससे कि उन बच्चों को स्वास्थ्य लाभ तो प्राप्त हो। नहीं, आज हम उनको सूचित कर देंगे ना, आज उनको आदेश कर देंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, उसके बाद अगर कोई रखता है तो फिर हम कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के लिए तो प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर साहब को देंगे। जो एफिलिएटेड स्कूल है वो आपके आदेशों को मानते ही नहीं है। हाँ, ये तो हम लोग भी महसूस करते हैं। कार्रवाई होगी तो बिल्कुल कार्रवाई के लिए हम बिल्कुल अनुमोदन साहब से कराएंगे, कलेक्टर साहब से, और जो भी फिर तय होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। शहर में करोड़ों रुपए का विकास कार्य करवाने वाली निगम के पास अब तक सम्मेलन के लिए कोई सभागृह नहीं है। अब तक निगम के सभी सम्मेलन छत पर टेंट लगाकर किए जा रहे हैं। हालांकि सभागृह का 3 साल पहले भूमि पूजन तो हुआ, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है। बुरहानपुर नगर निगम परिषद में परिषद की होने वाली बैठकें नगर निगम की छत पर टेंट व डोम के नीचे होती आ रही है। विपक्षी दल कांग्रेस ने अब परिषद के लिए प्रस्तावित सुसज्जित हॉल निर्माण की मांग तेज कर दी है। आने वाली परिषद की बैठक में कांग्रेस इस मसले को जोर शोर से उठाने की बात कह रही है। कहीं ना कहीं ठेकेदारी की बात है, वो इसको लेके कमिश्नर साहब से बिल्कुल चर्चा करेंगे, वो कराएंगे। और इसमें तो मैं हमारे निगम अध्यक्ष को आरोप लगा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सब उनको फेल हो गए। कहीं ना कहीं उनकी ताकत जो थी अध्यक्ष की, वो परिषद ही उनकी ताकत है, और उन्होंने नहीं किया इस काम को, तो उसको लेकर उनका भी घेराव हम बिल्कुल ताकत से करेंगे परिषद में। मामले की मीडिया में आने के बाद महापौर अनिल भोसले रटाया जवाब की निर्माण करने वाले ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दोबारा टेंडर बुलाकर जल्द से जल्द परिषद मीटिंग हॉल निर्माण कराया जाएगा। नहीं, परिषद हॉल हमारे टेरेस पे जगह है, वहाँ मीटिंग होती है, और हमने नया परिषद हॉल बनाने का भी टेंडर जारी किया। चूँकि ठेकेदार को टेंडर डाला था, उसके बाद में काम को शुरू नहीं किया गया, तो मैं उस टेंडर को निरस्त करके आगामी समय में नया टेंडर करके उनको इस बात की चिंता करूंगा कि परिषद हॉल भी बन जाए। इस मामले में नगर निगम के अध्यक्ष मनोज तारवाला का अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि विधानसभा की तर्ज पर बुरहानपुर नगर निगम परिषद की मीटिंग हॉल निर्माण की कल्पना मेरी ही थी और परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित भी किया था, लेकिन कुछ उनकी ही पार्टी के नेता नहीं चाहते कि परिषद हॉल बने। अगर ऐसा हो जाएगा तो अध्यक्ष मनोज तारवाला का प्रभाव बढ़ जाएगा, लेकिन अब इस मामले को अपने स्तर पर जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही कर जल्द से जल्द परिषद मीटिंग हॉल निर्माण कराएंगे। बहुत कड़वी और सच्ची बात है कि आपने कहा कि करोड़ों रुपए के विकास करने के लिए जब मीटिंग परिषद की होती है तो वो एक टेंट के अंदर होती है। इस बात की दुख मुझे है। परिषद हॉल के अंदर बनाने में जिस तरीके से सबकी सर्वानुमति थी और रुचि थी, उसको देखते हुए लगता है कि कुछ नेताओं के द्वारा इसको रोका गया कि इससे नगर निगम के अध्यक्ष का प्रभाव बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि उसको इसी कारण रोका है। पुनः इस बार आपने स्मरण दिलाया है और ये बात
यदि उठाइए तो आगामी चंद दिनों के अंदर होने वाली मीटिंग के अंदर प्रयास करूंगा कि इस बात का विस्तृत खुलासा हो कि किसके कारण रुका, क्यों रुका और कब तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा, नहीं तो किसको पनिशमेंट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ओर ध्यान दिलाया। जीएसटी टैक्स में सरलीकरण को लेकर 30 जनवरी को प्रदेश भर के सीए की एक बैठक इंदौर में प्रदेश के वाणिज्य मंत्री द्वारा रखी गई। इस बैठक में सभी सीए से सुझाव लिए जाएंगे। जीएसटी टैक्स में लचीलेपन को लेकर व्यापारी वर्ग काफी परेशान है। व्यापारियों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने 30 जनवरी बुधवार को पूरे प्रदेश से सीए की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में मंत्री सभी सीए से सुझाव लेकर उसे आने वाले जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में रखेंगे। इस बैठक में शहर के सीए व जिला सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज सोमैया को आमंत्रित किया गया है। वाणिज्य मंत्री साहब ने जो बैठक बुलाई है वो जीएसटी सरलीकरण के लिए बुलाई है और उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में जितने हमारे टैक्स बार एसोसिएशन है उसमें से हर रेंज में से एक सीए और टैक्स कंसल्टेंट को बुलाया है। तो हमारे जैसे बुरहानपुर, खंडवा, सेंधवा, खरगोनी मिला के 4 में से 2 सीए जा रहे हैं। एक मैं जा रहा हूँ और मेरे मित्र हैं बीएल जैन साहब, इससे 2 लोग हम जा रहे हैं इस मीटिंग में। और जो भी हमारे बुरहानपुर के टेक्सटाइल की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे रिटर्न फाइलिंग है, हमारे टैक्स प्रेक्टिशनर बंधुओं की प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर कि हम मंत्री महोदय से निवेदन करें कि सरलीकरण में ये सारी चीज़ों का वो किया जाए। हमने इसमें एजेंडा तैयार किया है, हम प्रस्तुत करने वाले हैं। प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली जनसुनवाई इस मंगलवार को भी जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई। जनसुनवाई में जिले भर से आए लोगों ने अपने आवेदन जिला कलेक्टर को सौंपे। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर उमेश कुमार सहित जिले के विभिन्न विभाग के अफसर मौजूद रहे। आज सबसे अधिक शिकायतें खेतों में जंगली सुअरों द्वारा फसलों को नुकसान करने की पहुंची। किसानों ने बताया, जंगली सुअरों के झुंड खेतों में प्रवेश कर केला, गन्ना, सोयाबीन, कपास की फसलें लगातार नष्ट कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा ना तो नष्ट फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है और न ही जंगली सुअरों की समस्या हल की जा रही है। मामले की सुनवाई कर कलेक्टर उमेश कुमार ने जांच दल गठित करने के निर्देश दिए। करीब 33 माह पूर्व ग्रामीण महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक आरोपी को अदालत ने 1 साल का जेल और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। बुरी नीयत से महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक आरोपी को अदालत ने 1 वर्ष कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी सुनील ने बताया कि दिनांक 1 अप्रैल 2016 को पीड़ित अपने आंगन में सो रही थी। उसके साथ घर के अन्य लोग भी सो रहे थे। रात्रि करीब 11 बजे आरोपी गोरेलाल पिता मांगीलाल निवासी कमल खेड़ा ने बुरी नियत से फरियादिया के साथ अश्लील हरकत की। चिल्लाने पर आरोपी भाग गया। अदालत ने आरोपी को 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। निगम कार्यालय में नहीं है सम्मेलन सभागृह, टेंट व डोम के नीचे होते हैं सम्मेलन। 2 दिन का स्कूल का अवकाश घोषित, शीतलहर के चलते लिया निर्णय। जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई, जिले भर के लोगों ने दिए आवेदन। अश्लील हरकत पर अदालत ने दी सजा, 1 साल जेल, 1000 रुपए हुआ जुर्माना। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।